मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSJ कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, आज हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा आर्यावरीसुदन। अब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, कथम किस प्रकार, भीष्मम अहम संख्ये भीष्म पितामह को, अहम मैं, हे कृष्ण मैं किस प्रकार से भीष्म पितामह को संख्ये का मतलब युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, द्रोणम च और द्रोणाचार्य को, मधुसूदन हे श्री कृष्ण मैं युद्ध के मैदान में किस प्रकार से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को इषुभि का मतलब बाणों से, प्रतियोत्स्यामि, प्रति एक उपसर्ग है जिसका मतलब है के विरुद्ध, तो मैं किस प्रकार से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों से युद्ध करूँगा, क्योंकि हे कृष्ण ये दोनों ही पूजा हार्या, दोनों ही कैसे हैं, मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। हे अरिसुदन, हे श्री कृष्ण भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही मेरे लिए वरिष्ठ हैं, पूजा के योग्य हैं, इसलिए मैं अपने बाणों से किस प्रकार से इनसे युद्ध कर सकता हूँ। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति में है अर्जुन, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। तो इस तरह की डामाडोल की स्थिति में, संशय की स्थिति में होने पर कृष्ण अर्जुन को रास्ता दिखलाते हैं और उसी का यहाँ पर आगे चित्रण करते हुए कह रहे हैं, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयो उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम किसको, तम उसको, किसको, अर्जुन को, तम उवाच उनको बोले, ऋषिकेशः, ऋषिकेश यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है कि श्री कृष्ण उनसे बोले। पहले हम एक एक शब्द का अर्थ करेंगे, उसके बाद अन्वय सहित हम अर्थ करेंगे। तो ऋषिकेशः यानी कि श्री कृष्ण किसको बोले, अर्जुन को बोले। किस प्रकार बोले, प्रहसन इव भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। संजय यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, तो भारत यहाँ पर किसके लिए आया है, धृतराष्ट्र के लिए। तो हे धृतराष्ट्र, हे भारत, हे भरतवंशी, अर्जुन से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हुए से इस प्रकार से बोले। अर्जुन कैसे थे, सैनयो उभयो मध्य, सैनयो द्विवचन है, उभयो दोनों सेनाओं के मध्य, विषीदंतम विषाद करते हुए, तम अर्जुनम उस अर्जुन को, ऋषिकेशः श्री कृष्ण इस प्रकार के वचन बोले। करता क्या है, ऋषिकेश श्री कृष्ण किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए अर्जुन से प्रसन्न होते हुए इस प्रकार के वाक्य बोले। क्या बोले, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, अशोचान अनुशोच त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गातासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अशोचान अनुशोचस्त्वं, तुम, अशोचान, शोच का मतलब होता है शोक, अशोचान ना शोक करने योग्य, जो शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे लोगों के विषय में तुम क्या कर रहे हो, शोचः शोक कर रहे हो। हे अर्जुन, तुम ना शोक करने योग्य लोगों के विषय में शोक कर रहे हो और प्रज्ञावादांश्च भाससे, प्रज्ञावाद विद्वान पंडितों की तरह तुम बातें कर रहे हो। गतासून अगतासूंश्च, गम धातु इक्त प्रत्यय गत बना, गतः, तो गता
बहुवचन है गतासून, जो चले गए हैं, जो इस मृत्यु लोक से चले गए हैं, जिन जो मर चुके हैं, ऐसे लोगों के विषय में। और आगतासूंश्च, और जो नहीं मरे हैं, जो जीवित हैं अभी तक, ऐसे लोगों के विषय में ना अनुशोचन्ति पंडितः, जो पंडित लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो उनके विषय में शोक नहीं करते। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ना शोक करने योग्य लोगों के बारे में शोक करते हो, और दूसरी तरफ विद्वानों की जैसी बातें करते हो। कि विद्वानों की जैसी बातें कैसे कर रहे थे अर्जुन कहते हैं कि हम इनको जीतेंगे या ये हमें जीतेंगे, मैं ये भी नहीं जानता। युद्ध करना मेरे लिए श्रेष्ठ है या नहीं है, ये भी मैं नहीं जानता। तो इस प्रकार की जब वो बातें कर रहे थे, तो इसलिए कहा है कि तुम पंडितों जैसी बातें करते हो और ना शोक करने योग्य विषय में शोक करते हो। जो पंडित लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं, जो वास्तव में धर्म को जानने वाले हैं, वो जो लोग चले गए हैं इस संसार से उनके विषय में भी, और जो नहीं गए हैं, जो विद्यमान हैं, उनके विषय में भी कभी शोक नहीं करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस विषय में शोक मत करो और अपनी बुद्धि को स्थिर करो। यहाँ पर गम धातु इक्त प्रत्यय है गता शब्द में। ना अनुशोचन्ति, ना प्लस अनुशोचन्ति, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। भाष से, भाष धातु है मध्यम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से आगे देखिए श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं। ना त्वं जातु नासं, ना त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ना तो एवं, ना तो ऐसा है कि अहम जातु नासम, कि मैं कभी नाश को प्राप्त होऊंगा, ना त्वम, और ना ही तुम, ना एमे जनाधिपा, ना ही ये जनाधिपा राजा लोग। कि ऐसा नहीं है कि हम, मैं, तुम या फिर ये राजा लोग कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात जो भी इस सृष्टि में जन्म लेता है उसका नाश अवश्य होता है, जिसकी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है। ना चैव न भविष्यामः, ना और ना ही च एव, वृद्धि संधि है, च प्लस एव, वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि यहाँ पर हुई है। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम, मैं और ये राजा लोग भविष्य में दोबारा से जन्म नहीं लेंगे। सर्वे यानी सब, वयम हम सब, अतः परम इसके बाद, तो इसके बाद हम सब पुनः जन्म नहीं लेंगे, ऐसा भी नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था या तुम नहीं थे या फिर राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में नहीं होंगे। अर्थात जो सृष्टि का क्रम है वो हमेशा चलता रहता है। जिस प्रकार से धान्य की जो फसल है वो कटती है और फिर दोबारा से उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार से जो हम शरीर है, मनुष्य शरीर है, वह भी नष्ट होता है और पुनः जन्म लेता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सब पहले नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि हम आगे नहीं होंगे। इसलिए इस विषय में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आगे के श्लोकों का हम अध्ययन आगे करेंगे।